आज हम कंप्यूटर की क्लास में फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन के बारे में जानेंगे। देखिए, हमने 1, 2, थर्ड तक जनरेशन हमने कंप्लीट कर ली हैं और फोर्थ जनरेशन के बारे में बात करें हम तो फोर्थ जनरेशन कब से थी? 9 तक। देखिए, अलग अलग बुक्स में अलग अलग जनरेशन्स लिखी हैं, लेकिन हमें इसी प्रकार से पढ़ना है जो बोर्ड की बुक्स हैं उसके अकॉर्डिंग। देखिए, फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, आईसी का प्रयोग हुआ, लेकिन ये थर्ड जनरेशन में मैंने आपको बताया था कि आईसी का प्रयोग किया गया था। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें लार्ज स्केल आईसी का प्रयोग किया गया, यानी कि आईसी में क्या थे? 10 ट्रांजिस्टर, 10 ट्रांजिस्टर। और इसके बाद में जैसे ही 10 ट्रांजिस्टर, यानी कि ये थी स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड, और LSI का प्रयोग इसमें किया गया। LSI यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का इसमें प्रयोग किया गया। और इसमें कितने थी ट्रांजिस्टरों की संख्या? 30,000 से अधिक, यानी कि 30,000 ट्रांजिस्टरों का प्रयोग इसमें किया गया। 30,000 ट्रांजिस्टरों का प्रयोग इसमें किया गया। फिर क्या हुआ कि उसके बाद इसी जनरेशन में मार्शल होफ, यानी कि मार्शल होफ, इसने क्या किया? एक चिप, यानी कि मार्शल होफ ने क्या किया? एक सीपीयू चिप, यानी कि सीपीयू चिप का आविष्कार किया। किसका? सीपीयू चिप, यानी कि इसमें क्या लगी हुई थी? एक सीपीयू चिप लगी हुई थी जिसका नाम था इंटेल 4004। ये इसका नाम था, इंटेल तैयार किया, जो एक माइक्रो प्रोसेसर था। ये क्या था? एक सीपीयू चिप थी जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। तो ये थी, इसको माइक्रो प्रोसेसर का नाम दिया गया। इसको माइक्रो प्रोसेसर का नाम दिया गया। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि माइक्रो प्रोसेसर हम किसी कैसे कहते हैं। और इसी में ही इंटेल प्रोसेसरों का प्रयोग होने लगा, यानी कि जो पहले प्रोसेसर थे वो थे इंटेल कंपनी के। आज भी इंटेल के चल रहे हैं, लेकिन वो पुराने जो इंटेल आप प्रोसेसर को समझ रहे होंगे। और 1975 में बिल गेट, और 1975 में बिल गेट नाम आपने सुना होगा, यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संचालक थे पहले। तो बिल गेट्स ने एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई है, वो आपको सबको ज्ञात होगा। तो 1975 में बिल गेट ने MITC कंपनी, यानी कि क्या हुआ? MITS कंपनी के साथ क्या किया? एक करार कर लिया। और इस करार का मतलब यह था कि बेसिक भाषा, यानी कि बेसिक भाषा इंस्टॉल करने का अनुबंध ले लिया इसने। बेसिक भाषा इंस्टॉल करने का अनुबंध लिया। इस कंपनी के साथ क्या किया? बिल गेट ने एक अनुबंध किया, किसका? बेसिक भाषा को इंस्टॉल करने का, यानी कंप्यूटरों में बेसिक भाषा इंस्टॉल करने का। अब 1975 में क्या हुआ? बिल गेट और, यानी कि बिल गेट प्लस बिल गेट और पॉल एलन ने किसका, कौन सी कंपनी बनाई? माइक्रोसॉफ्ट।
माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का उद्भव कब हुआ? बिल गेट्स और पॉल एलन 1975 में इन्होंने इसका उद्भव कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इसी में ही VLSIC यानी कि वेरी लार्ज स्केल, क्या हुआ? वेरी लार्ज स्केल, यानी कि वेरी लार्ज स्केल पर क्या हुआ? एक इसको बढ़ावा दिया, यानी कि वेरी लार्ज स्केल क्या हुई? एक ट्रांजिस्टरों का, कई ट्रांजिस्टरों का मेल हो गया और सीपीयू चिप की जगह वेरी लार्ज स्केल का प्रयोग किया गया। और इसकी आंतरिक मेमोरी या आंतरिक मेमोरी किसको कहते हैं? सेमीकंडक्टर को। यानी कि किसका प्रयोग किया गया? सेमीकंडक्टर का, यानी कि सेमीकंडक्टरों का प्रयोग किया गया मेमोरी के लिए। सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया गया मेमोरी के लिए। और सॉफ्टवेयरों में क्या हुआ? सुधार हो गया। अब सॉफ्टवेयर कौन कौन से हो गए? देखिए, सॉफ्टवेयर थे उस टाइम, यानी कि डाटाबेस सॉफ्टवेयर तैयार हो गया सॉफ्टवेयर। और जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का उद्भव हुआ तो उसने क्या किया? माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर, MS ऑफिस जिसको आप कह देते हैं, या डाटाबेस कह देते हैं आप इसको, डाटाबेस, या आप एक्सेल शीट देखते होंगे, एक्सेल शीट। तो इन सॉफ्टवेयर का कैलकुलेशन के लिए प्रयोग हुआ, या स्प्रेडशीट भी बोल देते हैं। अब उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग इसमें अधिक होने लगा। और ये उच्च स्तरीय भाषा कौन सी थी? सी। इसके प्रयोग से ये सारे सॉफ्टवेयर इजी तैयार होने लगे। और कौन कौन से कंप्यूटर थे इसमें? IBM PC ये था, और एक एप्पल के भी कंप्यूटर आने शुरू हो गए, एप्पल PC। तो ये कंप्यूटर इसके बाद में शुरू हो गए, यानी कि 3rd 4th जनरेशन हमारी ये थी। अब हम 5th जनरेशन के बारे में जानेंगे। तो 5th जनरेशन देखिए कहां से कहां तक थी। तो 5th जनरेशन थी हमारी 1905 से अबव, यानी कि 1995 से आगे, यानी कि 5th जनरेशन 1995 से आगे। यानी कि अभी तक जो चल रहे हैं वो 5th जनरेशन के कंप्यूटर हमारे पास चल रहे हैं। और इसमें क्या हुआ? इसमें देखिए किसका प्रयोग हुआ? USLIC, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, यानी कि अल्ट्रा, कौन से कंप्यूटर का प्रयोग किया गया? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इनका उपयोग होने लग गया। और क्या हुआ इसमें वैज्ञानिक तार्किक, यानी कि वैज्ञानिक तार्किक व सूझ क्षमता भी आप इसको बोल सकते हैं, सोचने समझने की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता। जैसे आपने रोबोट फिल्म देखी होगी, रोबोट मूवी आपने देखी है, उसमें क्या होता है कि वो हर काम रोबोट कर रहा है व्यक्ति का। तो देखिए ये होता है। और इसमें क्या हुआ? नेटवर्किंग का प्रयोग होने लगा। नेटवर्किंग का प्रयोग होने लगा। और इसमें इंटरनेट का प्रयोग होने लगा, यानी कि इंटरनेट का अधिक प्रयोग हो रहा है, प्रयोग अधिक, या आविष्कार भी आप कह सकते हैं इसी में हुआ। अब इंटरनेट से बहुत लोग जुड़े हुए हैं आजकल, आप मोबाइल और सभी ये चीजें इसमें प्रयोग कर रहे हैं। और इसमें कौन कौन से कंप्यूटर का प्रयोग हुआ? जैसे डेस्कटॉप, मिनी कंप्यूटर जिसको बोल देते हैं आप, मिनी कंप्यूटर हो गए, डेस्कटॉप, मिनी कंप्यूटर,
लैपटॉप, palm top इन कंप्यूटरों का प्रयोग होने लगा। तो ये 5th जनरेशन में सिर्फ इतना ही था, इससे ज़्यादा अधिक कुछ भी नहीं है। तो आप अभी तक जनरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का मैं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब किया। मैं आशा करता हूं कि मेरी वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक और शेयर करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और हमें मोटिवेशन देते रहिए ताकि हम और वीडियो अच्छी से अच्छी बना सकें। धन्यवाद।